उत्तर पूर्व भारत से यहूदियों की अभूतपूर्व आवाज आई। इजराइल ने 2030 तक 5,800 की वापसी को मंजूरी दी। बदलती दुनिया का बड़ा संकेत। जब एक देश हजारों मील दूर बसे लोगों को भी अपनी प्रजा कहकर वापस बुलाता है, तो यह केवल भावनाओं का सवाल नहीं, इतिहास और भू राजनीति की नई रेखाएं खींचने का संकेत होता है। और यही हो रहा है जब इजराइल ने भारत के उत्तर पूर्व से 5,800 बने मेंशे यहूदियों की 2030 तक वापसी को मंजूर कर दिया। इजराइल की कैबिनेट ने आधिकारिक फैसला सुना दिया। मणिपुर और मिजोरम में बसे यहूदी समुदाय की अंतिम खेप भी अगले 5 वर्षों में पैतृक भूमि पहुंचेगी। यह उन दशकों का चरम है जिसमें इस समुदाय ने खुद को यहूदी परंपरा की खोई हुई जनजाति के रूप में पुनर्स्थापित किया था। बने मेंशे का दावा हमेशा विवादित रहा, लेकिन उनकी परंपरा, रीतियां और धार्मिक आस्था ने इजराइल की रब्बीनिक अथॉरिटी को यह मानने पर मजबूर किया कि यह समुदाय घर लौटने का अधिकार रखता है। यह इतिहास का वह किस्सा है जहां धर्म, प्रवास और पहचान राजनीति से टकराते नहीं, बल्कि दिशा तय करते हैं। इजराइल के भीतर सुरक्षा बदलाव, जनसांख्यिकीय चुनौतियां और वैश्विक यहूदी समुदाय पर बढ़ती जिम्मेदारी, इन तीनों के बीच यह फैसला सिर्फ एक मानवीय कदम नहीं, एक राष्ट्रीय रणनीति है। दुनिया भर में फैले यहूदियों को एक छत के नीचे वापस लाना अब नीतिगत प्राथमिकता बन चुका है। लेकिन भारत के लिए यह पल सिर्फ अंतरराष्ट्रीय खबर नहीं, मणिपुर और मिजोरम की सामाजिक बनावट पर सीधा असर डालने वाली ऐतिहासिक घटना है। यह समुदाय वर्षों से इन पहाड़ियों का हिस्सा है। अब उनका बड़े पैमाने पर निकलना सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय बदलाव लेकर आएगा। भारत इसे शांतिपूर्वक स्वैच्छिक चयन के रूप में देख रहा है। तो आखिर बात क्या है? यही कि 21वीं सदी में भू राजनीति सिर्फ सीमा, सैन्य गठबंधन या व्यापार से नहीं, पहचान और ऐतिहासिक अधिकारों से भी घड़ी जा रही है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों से उठने वाली यह आवाजाही यरूशलेम की तरफ बहती एक पुरानी धारा को फिर से जगाती है और दुनिया को दिखाती है कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ लौटता है।